नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जुलाई में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, जुलाई में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, जुलाई में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। जी हां, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको जुलाई महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। जुलाई के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान और किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर जुलाई महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411 जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों की कि जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही ने अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। पंडित जी, ये तो अक्सर लोगों का रहता है कि हर अगला महीना जानना चाहता है और वही बात है कि अब जुलाई में किसके राशि में कैसा रहेगा ये बताएं। देखिए, मेष राशि और मेष लग्न, जिनका जन्म मेष राशि में हुआ है या मेष लग्न में हुआ है, उन दोनों लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप नौकरी करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि आपके 11वें भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में शनि के होने से आप कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव भले महसूस करेंगे लेकिन सफलता मिलेगी। आपको बार बार काम मिलेगा और उसे समय पर देना आपके लिए चुनौती की तरह होगा। अपनी कड़ी मेहनत से आप इस चुनौती को भी पार कर जाएंगे। मेहनत का फल मिलेगा, आपके काम की तारीफ होगी, आमदनी और पद प्रतिष्ठा बढ़ने का प्रबल योग बना हुआ है। छठे भाव में केतु के होने से कार्य क्षेत्र में आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो सकता है, सतर्क रहिएगा और अपनी योजनाओं को किसी से जब तक वो फलीभूत न हो जाएं तब तक साझा मत करिएगा। छठे भाव के स्वामी बुध चौथे भाव में बैठकर नौकरी में आपको सुख देंगे, अपने काम से आप संतुष्ट रहेंगे। 19 जुलाई को बुध के 5वें भाव में गोचर करने से नौकरी बदलने का भी संकेत बन रहा है। अगर आप चाहें तो नौकरी भी बदल सकते हैं। मेष राशि के कारोबारियों के लिए समय अच्छा है। शनि, बृहस्पति और शुक्र ये मिलकर आपके कारोबार को बढ़ाएंगे। आपके हर प्रयास सफल होंगे। सूर्य की कृपा से सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कारोबार है तो लाभ मिलेगा। 7 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह के कारण आपके परिवार का विस्तार होने के योग हैं। पूरा महीना आपका अच्छा रहे, इसके लिए आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। यदि आप राम दरबार की पूजा नित्य करते हैं और राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो वो भी आपके लिए सुगम हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बैजनाथ, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हमारा सवाल है सर, मेरी बेटी का जन्म हुआ 1986, जन्म का समय 11:30 बजे, जन्म स्थान गोमिया बोकारो झारखंड। जी। इसकी
उनकी नौकरी और शादी के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है बैजनाथ बाबू, आपने जो प्रश्न किया है अपने बेटी के लिए ना, तो आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है और वो इस समय मिथुन राशि में सूर्य के साथ बैठा हुआ है और बृहस्पति उससे द्वितीय द्वादश है। आपके बेटी के विवाह में विलंब नहीं, महाविलंब हो गया है। वो 38 साल की हो गई है, महाविलंब है। और मेरी समझ से उसके कुंडली का शुक्रस्थ है। जब तक शुक्र ग्रह की शांति नहीं होगी तब तक वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं होगी। तो पहले तो शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों से एक दिन में शुक्रवार को कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। देवी के किसी सिद्ध पीठ में उसे ले जाकर के दर्शन पूजन करवाना चाहिए और देवी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करवानी चाहिए, तब विवाह का संयोग बनेगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इसके विवाह का संयोग बनने में अभी मार्च से अप्रैल 2025 तक का समय लगने वाला है। जहां तक आपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बता दूं कि उसके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति बुध से द्वितीय द्वादस्थ है। वो कोशिश करे तो टीचिंग के क्षेत्र में कहीं उसका जुगाड़ बन सकता है, लेकिन नौकरी का भी बहुत अच्छा स्कोप बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए उन्हें केले के पेड़ में भर बृहस्पतिवार को जल और हल्दी डालना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए और बृहस्पतिवार कथा की पुस्तक जो है उसको पढ़ना चाहिए। ये उपाय करने के बाद उन्हें नौकरी के क्षेत्र में भी राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपका आने वाला महीना यानी कि जुलाई महीना कैसा रहेगा, कैसे आप तरक्की करेंगे, अगर नौकरी करते हैं तो कैसे प्रमोशन मिलेगा। और मुझे लगता है ये हर कोई जानना चाहता है और उसके लिए उपाय भी पंडित जी आपको बता रहे हैं। चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी है मुस्कान समस्तीपुर से। मुस्कान, आप सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी सदा सुखी रहो, जोर से बोलो बेटा। हाँ पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है बुआ के बेटा के बारे में। बुआ का बेटा का नाम है अंकुश। नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। बुआ का बेटे का कोई रिश्ता नहीं है आपके मतलब कि ज्योतिष शास्त्र में। इतना बड़ा विद्वान मैं नहीं हूँ कि प्रश्न कुंडली से आपके बुआ के बेटे के बारे में बता दूँ। अपने सगे भाई के बारे में पूछ सकती हैं, पिता के बारे में, माता के बारे में, बस। बुआ के बेटा, साली का बेटा, ये सब जवाब नहीं हो सकता। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आज मेरा एग्जाम है पंडित जी, आप अपना आशीर्वाद दीजिए जो मैं एग्जाम में सफलता प्राप्त करूं। आज मेरा 2 बजे से एग्जाम है, मैं घर से क्या करके जाऊं जो मुझे एग्जाम में सफलता मिले, उसका कुछ उपाय बता दीजिए। और दूसरा प्रश्न ये है पंडित जी, मतलब अंडा एग जो होता है वो नॉनवेज होता है? मतलब कोई पंडित जी बोलते हैं जो एग खा के आप पूजा कर सकते हैं, तो क्या वो नॉनवेज होता है या वेज होता है? वो पूर्ण रूपेण नॉनवेज होता है, पूर्ण रूपेण नॉनवेज होता है। और ऐसा शायद ही जो कोई पंडित होगा, तो वो दुनिया में कोई ऐसा पंडित नहीं होगा जो ये बोलेगा। हाँ, जो तथाकथित पंडित होगा, जो पंडित नहीं होगा, पंडिताई का स्वांग कर रहा होगा, वो बोल सकता है। क्योंकि जिस तरह से 1 महीने से भी ज़्यादा का बच्चा किसी महिला के पेट में हो और गर्भपात हो जाए तो उसमें भी जीव माना जाता है और गर्भपात माना जाता है। उसी तरह से अंडा भी जीव बनने के लिए तैयार है। उसका भक्षण करना मतलब वो गलत है, वो अनुचित है, तामसी है, दोषी है। और दूसरी बात, चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिला करके परीक्षा में जाओ और मन लगा करके परीक्षा देने की कोशिश करो, उसमें सफलता मिलेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या वृषभ राशि वालों का जुलाई में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी जुलाई में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जान लेते हैं। जुलाई महीने में वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बृहस्पति भले आपके राशि में है, लेकिन आपके आजीविका भाव में शनि भी है, इस बात को मत भूलिए। और शनि और शुक्र
दोनों परस्पर पंचम नवम हैं, लेकिन मंगल बीच में मड़ऊ योग कारक है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। 10वें भाव में बकरी शनि आपके सामने चुनौतियां पैदा करेंगे। आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, लेकिन इस प्रेशर में, इस दबाव में भी आप अपनी कार्यशैली में, व्यवहार में सुधार करेंगे, जिससे आपकी छवि कार्य क्षेत्र में मजबूत होगी। ये बृहस्पति का प्रभाव है। तो जुलाई में आपके लिए मेहनत सब कुछ है, ऐसे में मेहनत करना बिल्कुल न छोड़ें। छोटी छोटी असफलताओं पर हार न माने। दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान रहेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा, काम में मन लगेगा। 7 जुलाई के बाद शुक्र जब तीसरे भाव में आ जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग भी मिलेगा। तो वृषभ राशि के कारोबारियों पर मंगल और गुरु ग्रह की दृष्टि रहेगी। इन दोनों ग्रहों के कारण आपके कारोबार में तरक्की होगी। विदेश से या दूसरे राज्यों से आपके कारोबार में निवेश होगा और सहयोग प्राप्त होगा। 12 जुलाई के बाद आपका कारोबार से संबंधित यदि कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो सोच समझकर ले सकते हैं। जल्दबाजी किसी बड़े नुकसान का कारण बन जाएगी। आपके 7वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से आपको अपने कर्मचारियों से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए और पत्नी के भी सेहत के लिए अलर्ट रहना चाहिए। आपको चाहिए कि आप नित्य दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है, दुर्गा जी के 108 नाम हैं, उन नामों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए और हो सके तो शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जाकर के एक नारियल, माला फूल और बर्फी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, कपूर से आरती करना चाहिए। ये सब उपाय आपके भाग्योदय में सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बताएंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि जुलाई महीना उनके लिए कैसा होने वाला है, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं कमलेश मोहाली से। आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए कमलेश जी। पंडित जी मेरे 2 बेटे हैं, 2 प्रश्न पूछ रही हूँ जी। पहला बेटा मेरा 11 जनवरी 1995 रात के 11 बजे का जन्म है जी। 1 बजे जी। 11 जनवरी 1995 रात के 1 बजे का। बस शादी नहीं हो रहा पंडित जी, कब तक शादी होगा? शादी कैसी चलेगी उसकी? ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा पंडित जी मेरा 19 मार्च 98 रात दिन के 11 बजे का जन्म है बेटे का। उसका विचार कब तक होगा पंडित जी, और उसकी नौकरी कैसे है? देखिए, बड़े बेटे के विवाह का संयोग तो अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 100 दिनों के अंदर इसके लिए रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। विवाह आपके ऊपर है कि कब आप विवाह करेंगे, अप्रैल में करेंगे कि मार्च में करेंगे, लेकिन विवाह का रिश्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भविष्य ठीक रहेगा, क्योंकि कमलेश ऐसा है कि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी जो शुक्र है वो इस समय भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। लड़का ठीक है, लेकिन इसको चाहिए कि ये दुर्गा चालीसा का रोज पाठ किया करे। इसका भाग्योदय हर समय बना रहे और हर काम में इसको सफलता मिलती रहे। इसके लिए इसे सुबह नहा करके सूर्य को जल देना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि बुध शुक्र की युति है। निश्चित रूप से वो समय से काम भी करेगा और समय से उसका विवाह भी होगा। ज़्यादा दिन उसके विवाह के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। बड़े बेटे के विवाह में तो जरूर कुछ विलंब हुआ है, अब वो 29 साल का हो गया है, लेकिन छोटे बेटे का विवाह समय से हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला महीना आपके लिए कैसा होगा ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।
हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। आशुतोष बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। जी जी बोलिए आशुतोष जी। ये बेटा और बेटी के लिए कुछ जानकारी लेनी थी सर। जी बताइए। बेटे का नाम कुमार आयुष, जन्म तिथि 10 अगस्त 2005, जी जन्म का समय शाम का लगभग 3:45 बजे, जी और जन्म स्थान मुजफ्फरपुर बिहार। जी। ये पढ़ने में कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इसके लिए सर क्या करा जाए जो कुछ रास्ते पे आए। अच्छा, और बेटी के और लिए क्या बिटिया के पूछना है? लिए- सर बिटिया का नाम है आरुषि कुमारी, जन्म तिथि है 18 दिसंबर 2008, जन्म स्थान है इसका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, और समय है शाम का लगभग 3:45 बजे। तो ये हमेशा बीमार रहती है और अभी 10वीं में है। कौन सा क्लास आगे पढ़वाऊं ताकि इसके लिए फायदे का हो। देखिए, आपके बेटे का सूर्य खराब है, उसका आत्मबल कमजोर है, जिसके कारण 19 साल का हो जाने के बाद भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है। रोज सुबह सूर्योदय के समय चाहे जैसे उसको जगा करके, उसको फ्रेश करके, नहवा करके और उससे सूर्य को जल दिलवाइए। 3 बार में 1 लोटे का जल दे और एक मंत्र बोले, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, और इसके बाद अपने पूजा स्थान में आकर के बैठे और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन करे। 31 दिन करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बेटे के पढ़ाई में चमत्कारिक सुधार होना शुरू हो जाएगा। जब तक सूर्य का उपाय नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही लेजी बना रहेगा और पढ़ाई के प्रति और अपने भविष्य के प्रति इसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा जागृत नहीं होगी। इसलिए सूर्य की उपासना इसके लिए अनिवार्य है। अगर वो नहीं करता है तो आपको चाहिए कि सूर्य के वैदिक मंत्र का 31,000 जप 12 ब्राह्मणों से एक दिन में रविवार को कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बिटिया के लिए जो आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके स्वास्थ्य के बारे में आपका प्रश्न है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पुत्री के 6ठे भाव का स्वामी मंगल है। इसको जो है रक्त जनित बीमारी है, माइग्रेन की शिकायत है, हर समय हल्का सा बुखार बना रहता है। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 किलो मसूर और 1 तांबे का लोटा और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये इससे मंगलवार के दिन किसी मंदिर के पुजारी को दान करवाइए। निश्चित रूप से ये दान होते ही उसके जीवन में छोटी छोटी दवाइयां भी फायदा करने लगेंगी और ये दान हर 6 महीने पर कम से कम 7 बार आपको करवाना चाहिए। उससे इसके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर के उसका समुचित इलाज भी कराना चाहिए। जब ग्रहों का उपाय हो जाएगा तो दवा और दुआ दोनों एक साथ चलेगी तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये जान लेते हैं। जुलाई के महीने में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुरुआत में तो सूर्य, शुक्र, बुध की युति है आपके राशि में, व्यय भाव में बृहस्पति है। तो भाई जुलाई के महीने में थोड़ा सा संभल कर तो रहना पड़ेगा अगर नौकरी कर रहे हैं तो। नौकरी में थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि हर बात पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें। तीसरी बात, जल्दबाजी से बचें, वरना कुछ ऐसी बड़ी गलती हो सकती है जिसका भुगतान करना मुश्किल होगा। पैसा कमाने के लालच में शॉर्टकट लेने से बचें। अगर लालच आई
और पैसा कमाने के लिए कुछ भी अनैतिक आपने किया तो ये पक्का मानिएगा बहुत तगड़े में फंसने वाले हैं, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र का गोचर शुरुआत में तो है, लेकिन ये गोचर, ये ट्रांजिट बहुत जल्दी बदल रहा है। बुध कर्क राशि में जाने वाला है, शत्रुगृही होने वाला है और मिथुन राशि है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे। सकारात्मक बात यह है कि आपके लिए हर काम आसान होगा, बशर्ते आप उसको ईमानदारी से करें। आपका काम में मन लगेगा और आपके फैसले भी सही साबित होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको लालच दे रहा है, ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे हाथ जोड़ लें कि मुझे सिर्फ अपने परिश्रम की, अपने मजदूरी की रोटी चाहिए, 1 रुपए भी दूसरा मुझे नहीं चाहिए। और इस महीने आपको भूल करके भी सट्टा, जुआ, ये सब काम भूल के भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपके तबाही का कारण बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके व्यय भाव में बैठा हुआ है बाबू। आपको काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ेगी। मंगल की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे नौकरी में सफलता मिलेगी। हाँ, मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना अच्छा साबित होगा। आपके दूसरे शहर, राज्य या विदेश से मदद मिल सकती है। कुछ बड़े और अनुभवी लोग आपके कारोबार के साथ जुड़ेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे और 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्य में आपको सफलता मिलेगी और आपका नाम होगा। बस करना यह है कि पूरे महीने आपको गणेश जी की सुबह शाम पूजा करनी है, और सुबह गणेश जी का एक बीज मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 10 माला रोज जप करके तब घर से निकलना है। आप 10 माला रोज पूरे महीने करके निकलिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितने बड़े झंझावात में आप फंसे हुए हैं, चाहे जितनी बड़ी परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, ये 10 माला माने 25 मिनट में हो जाएगा। अगर 25 मिनट आपने गणेश जी को दे दिया तो आप विश्वास करिए, आपका पूरा दिन सुरक्षित हो जाएगा और आपको कहीं से निराश वापस नहीं आना पड़ेगा। जहां आप जाएंगे वहां आपको सफलता मिलेगी और आप जो निर्णय लेंगे वो आपके हित में होगा। तो भगवान गणेश की उपासना आपके लिए आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं हरेंद्र हरियाणा से। हरेंद्र, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बाबा प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। मैं अपनी लड़की के भविष्य के बारे में तथा उसकी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। लड़की का नाम है मनीषा कुमारी जी। जन्म स्थान है कोलकाता जी। 1997 जी। 8:15 जी। 12 जून। जी। तो मनीषा के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, मनीषा के पतिभाव का स्वामी शुक्र है और मंगल शुक्र का इत्थसाल भी हो रहा है। 27 साल की मनीषा हो रही हैं। 27 साल के अंत और 28 साल के शुरुआत में इनके विवाह का योग बना हुआ है। जरा सा आप सक्रिय हो जाइए, निश्चित रूप से इनका अच्छा विवाह होने जा रहा है। वैसे इसमें जो दिखाई दे रहा है, इसमें लव मैरिज का भी योग दिखाई दे रहा है। मतलब स्वयं से भी वो वर का चयन कर सकती है, आपको बता सकती है, उस रिश्ते पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अपने ढंग से भी उस पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मनीषा के प्रोफेशन का स्वामी सूर्य है और मंगल और सूर्य की तृतीय एकादश स्थिति है। मनीषा के अंदर टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़े से आत्मविश्वास की कमी है। थोड़ी थोड़ी असफलता में निराश हो जाती हैं। इनको कहिए कि हर रविवार के दिन ये सूर्य को जल दिया करें और हो सके तो रविवार के दिन 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, ये किसी मंदिर के पुजारी को दान करें। ये उपाय 5 रविवार करें तो लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। क्या जुलाई में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महीने की शुरुआत में जो आपका ट्रांजिट रहने वाला है, उस आधार पर आपके व्यय भाव में सूर्य, शुक्र, बुध रहेंगे। बृहस्पति आपके एकादश भाव में रहेंगे। राहु आपके भाग्य भाव में रहेंगे। शनि आपके मृत्यु भाव में रहेगा और केतु आपके पराक्रम भाव में रहेगा। ये ट्रांजिट महीने की शुरुआत का है, जुलाई के महीने की शुरुआत का है। अगर आपकी कर्क लग्न है या कर्क राशि है और आप नौकरी पेशा हैं, तो आप पक्का मानिए मंगल का स्वगृही होना आपके लिए शुभकारी है, पक्का। और खास करके अगर आप सेना में, पुलिस में या सुरक्षा विभाग में हैं, तो आपका प्रमोशन भी होने वाला है, एकदम पक्का, तय मानिए। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति काफी मजबूत होगी और कड़ी मेहनत भी आप करेंगे। आपके नेतृत्व में टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे प्रेरणा लेंगे। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ने का प्रबल योग बना हुआ है। बृहस्पति के कारण आपके हर संघर्ष और हर मेहनत का फल आपको मिलेगा। जुलाई का महीना कर्क राशि के कारोबारियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपके जीविका भाव का स्वामी जो मंगल है और जो चंद्रमा की स्थिति बनेगी, उसके कारण कभी अच्छा और कभी हल्का, मतलब कि मुश्किलों से भरा हो सकता है। शनि और बुध के कारण आपका कारोबार सामान्य गति से बढ़ेगा, लेकिन इस महीने आपको कोई बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। जल्दबाजी में किया कोई भी काम आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। 16 जुलाई के बाद कारोबार में लाभ मिलने के आसार हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कारोबार है तो किसी व्यक्ति की मदद से मुनाफा बढ़ेगा। महीने के अंत में आप अपने कारोबार में कोई बड़ा बदलाव करने के बारे में योजनाएं भी बना सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, आपको पूरे जुलाई के महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका डिसीजन कहीं गलत नहीं होगा। दूसरी बात, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके अंदर भागवतिक परमाणु जागृत हो जाएंगे, जिससे आप सदाचार के रास्ते पर चलेंगे। दुर्गुण और दुराचार से आप स्वतः अलग हो जाएंगे, जो आपके जीवन को उज्जवल बनाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। आदमी भगवान को न प्राप्त कर पाए कोई बात नहीं, मोक्ष न हो कोई बात नहीं, स्वर्ग न मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छा इंसान बन जाए आदमी, अच्छा मनुष्य बन जाए आदमी, जो मनुष्यता के गुण बताए गए हैं वो सारे गुण मनुष्य के अंदर हों और दुर्गुणों से अगर वो दूर हो, अगर एक अच्छा मनुष्य भी आदमी बन जाए, तब भी मैं मानता हूं कि जन्म लेना सफल हो गया है। और ये गोपाल सहस्त्र नाम भौतिक सुख सुविधाओं के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी देने वाला है। इसलिए अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ना आता है, तो आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जो 15 से 20 मिनट में हो जाता है करना चाहिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो मोबाइल तो सबके पास है, तो YouTube में गोपाल सहस्त्र नाम आप चालू करके और उसको एकाग्र चित्त होकर के सुनने की कोशिश करिए। अगर आप 15 मिनट 20 मिनट का समय देंगे और सुनेंगे तो निश्चित रूप से उसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की कि जुलाई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन चीजों से सावधान रहना होगा,
ये भी जानते हैं। देखिए, जुलाई के महीने में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा। वैसे महीने के शुरुआत में तो आपका राशि स्वामी मिथुन राशि में ही है, लेकिन 16 जुलाई को इसका ट्रांजिट बदलेगा। तो जुलाई का महीना सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की के दरवाजे खोलेगा। इस महीने आप अपने करियर से जुड़े कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और सूर्य की कृपा से आपका मान सम्मान, आपका आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको पूरा समर्थन रहेगा। सिंह राशि के जातक और कारोबारी के लिए शनि वरदान साबित होगा। आप कारोबार को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। कारोबार के लिए आप कुछ बड़े फैसले लेंगे और कारोबार का विस्तार करने के बारे में सोचेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कारोबारी चौमुखी उन्नति होने की संभावना देखेंगे। कुल मिलाकर जुलाई का महीना सिंह राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। बस आपको एक काम करना है कि आपको नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ देना चाहिए 30 दिन, और उसके बाद में अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके हो सके तो 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। नहीं तो कम से कम 108 बार तो जरूर करना चाहिए। ये गायत्री मंत्र आपके चेहरे की कांति और आपके अंदर के आत्मविश्वास को झकझोर के जगा देगा और पूरे दिन आप अपने आप को इनर्जेटिक फील करेंगे और कभी किसी आदमी के सामने आपको आंख नीची करने की नौबत नहीं आएगी। बस आप प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दे करके गायत्री मंत्र का हो सके तो 3 माला जप करिए। अगर 3 माला के लिए आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 108 बार 1 माला जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या जुलाई में नई नौकरी मिलेगी? क्या जुलाई में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन जुलाई में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों पर गौर करना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में केतु की स्थिति रहेगी ही, राहु आपके 7वें भाव में रहेगा, शनि आपके 6ठे भाव में रहेगा। ऐसे में ये नहीं कह सकते कि आपके लिए जुलाई का महीना अच्छा है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बहुत खराब है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में बृहस्पति है। तो ये महीना आपके लिए जुलाई का जो है मिला जुला रहेगा। कुछ लोगों के जीवन में बहुत अच्छा होगा, कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा खराब होगा, कुछ लोगों का जीवन मध्यम रहेगा, ऐसे रहेगा। सूर्य और शुक्र के कारण सरकारी नौकरी करने वालों को तो लाभ मिलेगा, और जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और बहुत मेहनती हैं तो उनको भी भाग्य सहायक होगा। समझदारी से फैसला लेंगे तो लाभ दुगुना हो जाएगा। आप वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में रहेंगे, जिससे आपका पद और वेतन वृद्धि की संभावना है। 11वें भाव में बुध होने से आपका कम्युनिकेशन स्किल मजबूत रहेगा। शुक्र और सूर्य के भी 11वें भाव में आने से आपकी भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन इसका कोई बुरा इम्पैक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। कन्या राशि के कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला रहने वाला है। दूसरे के बहकावे में ना आए, जल्दबाजी से बचें और बिना सोचे समझे कोई भी योजना ना बनाएं, कोई भी फैसला बिना सलाह किए ना करें। जुलाई महीने में कारोबार से जुड़ी यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। अनुभवी लोगों से मुलाकात होगी और उनकी सलाह से आपका कारोबार फायदा देगा। बस आपको करना है कि पूरे महीने प्रातःकाल सूर्य को जल देने के बाद आपको अपने पूजा स्थान में बैठना चाहिए। आंख बंद करके
राम दरबार का चिंतन और मनन करना चाहिए। राम दरबार का चिंतन और मनन करना चाहिए। एक दिव्य सोने के सिंहासन पर राम और सीता विराजमान हैं, हनुमान जी नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खड़े हैं। यही भाव मन में अपने उत्पन्न करके और आप मानसिक रूप से एक कमल का फूल अपने हाथ में लेकर के और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ये भाव बना करके ओम रांग रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः, इस मंत्र को कम से कम 2 मिनट मन में बोलें और उसके बाद वो मानसिक जो कमल का फूल है उसे प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दें। आप देख लीजिए, अगर आपकी जिंदगी में 1 मिनट के लिए भी तनाव आ जाए और 1 मिनट के लिए विपरीत परिस्थिति आ जाए तो आप कहिएगा। बस आपको मानसिक रूप से 5 मिनट के लिए ही सही राम दरबार को अपने हृदय में बसाना होगा और ओम रांग रामाय नमः ये मंत्र बोलना होगा। मानसिक पूजा अगर आपने कर लिया तो जो आप प्रत्यक्ष पूजा करेंगे उसका फल 100 गुना हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की कि तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जुलाई के महीने में केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, राहु आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, शनि आपके 5वें भाव में गोचर कर रहा है, बृहस्पति आपके मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जुलाई महीने में तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए राजयोग की संभावना है। ये समय करियर को मजबूती देने के लिए उत्तम हो सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपको उच्च पद और अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा। इस महीने आपकी कार्यक्षमता भी निखरेगी और आपकी तारीफ होगी। 6ठे भाव में बैठे राहु विरोधियों से आपकी रक्षा करेंगे। त्रिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवे, आपकी रक्षा करेंगे। नौकरी के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। तुला राशि के कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। आप निरंतर कारोबार में तरक्की करेंगे, लेकिन अति आत्मविश्वास में आकर के जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन या बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहिए। व्यर्थ की भागदौड़ और गलत संगत आपके कारोबार को नुकसान पहुंचा सकती है। महत्वपूर्ण फैसले किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सलाह से ही लेकर करना चाहिए। अब आपको बता दूं कि आप ऐसा क्या करें कि किस्मत आपका साथ दे। तो आप प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठें। देवी देवताओं की जैसे भी आप रोज पूजा करते हैं उसी विधि से कर लें, लेकिन दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा मंत्र के नाम से एक चैप्टर है जिसमें 7 मंत्र हैं। ओम क्लीम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षत दुर्गे स्मृता हरस भीत मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतमतीव शुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारण कातोदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणिये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायण नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देव दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषा न पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता है श्रयताम प्रयांत सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैर विनाशनम। इन 7 मंत्रों का आप 9 बार अगर पाठ कर लें तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे जो भी मुश्किल परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उसमें आपको राहत मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि जुलाई का महीना नौकरी कारोबार के लिहाज से कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जानते हैं। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए जुलाई का महीना काफी उतार चढ़ाव भरा होगा, क्योंकि आपके दसम भाव का स्वामी सूर्य आपके अष्टम भाव में है। सूर्य और शुक्र आपके 8वें स्थान में विराजमान रहेंगे। 8वां स्थान मृत्यु स्थान होता है। मृत्यु स्थान होने का मतलब ये नहीं है कि कोई मर जाएगा। मृत्यु स्थान का मतलब जो ग्रह मृत्यु भाव में होता है वो अपना शुभ फल देने से रहित हो जाता है, वो अपना शुभ फल नहीं दे पाता है, जिससे काम में कुछ संकट आ सकता है। आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो सकता है, संभल कर काम करें, क्योंकि आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। नकारात्मक स्थिति के कारण आपका मान सम्मान कम हो सकता है, आपको अपना पद भी छोड़ना पड़ सकता है। सूर्य जब 9वें भाव में गोचर कर जाएगा, माने 16 जुलाई को, तो नौकरी के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी बदलने के प्रबल योग भी बन सकते हैं। मंगल का इस महीने आपको साथ मिलेगा। मंगल विरोधियों को बड़ा नुकसान पहुंचाने से रोकेंगे। वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए महीना कमजोर रहेगा। इस समय बृहस्पति चुनौतियों को कम करने में मदद करेंगे। 7 जुलाई के बाद कारोबारी यात्राएं बढ़ेंगी, जिससे कारोबार में लाभ मिलेगा। इस समय साझीदारों से आपके संबंध मजबूत रहेंगे, निवेश भी बढ़ेगा। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको पूरे महीने सुबह सूर्य को जल देने के बाद अपनी रूटीन की जो पूजा है उसको करिएगा। 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। अगर 10 बार हनुमान चालीसा का आपने पाठ कर लिया तो शनि की ढैया चल रही है ना आपके ऊपर, तो ये ढैया वैया का कोई असर आपके ऊपर रह नहीं जाएगा। जो भी आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, ये हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से 15 मिनट का समय लगेगा। अगर आप 24 घंटे में 15 मिनट भी अपने भगवान के लिए नहीं दे सकते हैं, तब तो फिर मनुष्य जन्म लेना ही धिक्कार है। तो इसलिए ये उपाय करिएगा और इसका परिणाम देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक सोनाली पटना से जुड़ चुकी हैं। सोनाली, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, हाँ बोलो बेटा। प्रणाम पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मुझे अपनी भविष्य के बारे में जाननी थी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/9 में, दिन बुधवार, सोनाली कुमारी। मेरी शादी कब तक होगी और लड़का किस पास में होगा, प्राइवेट या सरकारी में, और आगे का मेरा भविष्य कैसा रहेगा, और लड़का ना मतलब ये बता दीजिए पंडित। और एक बात और पूछी थी, जब आप हवन करने के लिए बताए थे मंत्री का, तो तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है बेटा। आपकी हेलो, हाँ, आप हवन करने के लिए बोले थे ना पंडित जी, राशि मंत्री के 108 बार हवन करने के लिए सुबह शाम, तो उसमें हम लहसुन प्याज खाकर कर सकते हैं क्या? खाना तो नहीं चाहिए। गायत्री की साधना में, गायत्री के हवन में तो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गायत्री बड़ी सात्विक देवी हैं। गायत्री छंदसाम माता, वेदों की माता हैं, और गायत्री से सतोगुण का उदय होता है। और तामसी भोजन करके और सतोगुण का उदय करना ये तो असंभव है। हाँ, मतलब कि गाल भी फुलाना और हंसना भी, ये दोनों काम कैसे एक साथ हो सकता है? तामसी भोजन हो और सात्विक काम हो, कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसलिए खान पान में शुचिता पवित्रता तो रखनी ही चाहिए। हाँ, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो जो सोनाली तूने प्रश्न अपने विवाह के लिए किया है, तो शनि बुध की 5म 9वीं स्थिति है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में तुम्हारा विवाह हो जाएगा और अच्छा विवाह होगा। हाँ, आपने पूछा कि आपका पति क्या होगा, तो मुझे लगता है कि आपका पति इंजीनियरिंग के फील्ड से होगा,
लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला होगा। वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला होगा, सरकारी सेक्टर में नौकरी करने वाला नहीं होगा। और अगर आप सोनाली, अगर आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दें और पीपल की 7 परिक्रमा शाम को करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से इससे आपका आने वाला समय मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह के उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को बताना चाहूंगा कि पूरे महीने शनिदेव आपके पराक्रम भाव में, मंगल आपके संतान भाव में थोड़े दिनों तक, उसके बाद आपके छठे भाव में, और सूर्य शुक्र बुध की शुरुआत में स्थिति सप्तम भाव में, लेकिन ये ट्रांजिट 7 जुलाई के बाद बदलेंगे। तो धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए जुलाई का महीना जो है काफी अप डाउन करने वाला है, काफी उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। और इसमें हो सकता है कि कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़े, क्योंकि छठे भाव का बृहस्पति लग्नेश होकर के अगर छठे भाव में है तो बैर विरोध तो बढ़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो हो सकती है, कार्य में नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, 10वें भाव में केतु होने से आप जरूरी कार्यों को भी टाल सकते हैं। जुलाई में आपको अपने काम पर पहले से भी ज्यादा ध्यान देना होगा। इस समय आपको अपने अधिकारियों से भी बातचीत में सावधान रहना होगा। आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। शुक्र कुछ हद तक आपकी मदद करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। 7 जुलाई के बाद आपको सतर्क रहना होगा। इस समय आप नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं। धनु राशि के कारोबारियों के लिए जुलाई महीने का पहला भाग शुभ रहेगा। शुक्र और सूर्य का साथ कारोबार में उन्नति और साझेदारी में सहयोग दिलाएगा। महीने के अंत में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपको संयम, धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी। कारोबार से जुड़े फैसले सावधानी पूर्वक लें। 19 जुलाई के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। कारोबारी यात्राएं होंगी, मुनाफा और मनोबल दोनों बढ़ेगा। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और एक मंत्र है, राम रक्षा स्तोत्र का आखिरी मंत्र है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र एक बार पढ़ने से 1000 बार राम कहने का फल मिलता है। अगर ये मंत्र आपने 108 बार कर लिया तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। तो इस मंत्र को सुबह शाम आपको 108 बार करना चाहिए। निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। जुलाई के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। मकर राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा है। शुक्र और सूर्य का साथ आपको हर मुश्किल में निकालेगा। हालांकि विरोधी कभी कभी परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका प्रभुत्व बनेगा और सफलता भी आपको मिलेगी। 7 जुलाई को शुक्र आपके 7वें भाव में बुध के साथ होगा और 16 जुलाई को सूर्य भी शुक्र और बुध के साथ आ जाएगा। ऐसे में 16 जुलाई के बाद आपको कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। आपका पद
और वेतन, सैलरी ये भी बढ़ने की उम्मीद है। परिवार के सहयोग के कारण नौकरी में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना होगा। जुलाई का महीना मकर राशि का कारोबारियों के लिए शुभ रहेगा। कारोबार में उन्नति होगी, नई परियोजनाएं बनेंगी, साझेदारों से संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन 12 जुलाई के बाद आपको सोच समझकर बोलना होगा। आपके कटु शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जुलाई का महीना कारोबार में मुनाफे को बढ़ाएगा। देखिए, आपकी मकर राशि है तो आपके ऊपर शनि की 7.5 लास्ट फेज में इस समय है। अगर आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें तो आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही ने अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए, जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी रहेगी। मंगल के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नौकरी में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पर होने के कारण आप काफी प्रयासों के बावजूद सफलता पाएंगे। शनि के कारण आप बिना सोचे समझे बोलेंगे, जिससे नुकसान भी हो सकता है। बुध, बृहस्पति और मंगल की कृपा आप पर रहने से नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। सूर्य और शुक्र के 6ठे भाव में होने से और मंगल के 4थे भाव में होने से आप पहले से भी ज्यादा अपने काम पर ध्यान देंगे। कुंभ राशि वालों के 7वें भाव पर बकरी शनि की दृष्टि रहेगी। ऐसे में कारोबारियों को कुछ बड़े और मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि सूर्य शुक्र की युति आपको ऊर्जा बढ़ाएगी, आपको ऊर्जा देगी, कारोबार में उन्नति दिलाएगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कारोबार है तो लाभ मिलेगा। 16 जुलाई के बाद आपको कारोबार में कुछ बड़े निवेश करने पड़ेंगे। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा का योग है। अपने साझेदारों को साथ लेकर चलें और उनकी बातों को अहमियत दें। और उपाय आपको ये करना है कि नित्य सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए पूरे जुलाई महीने। जो भी आपको असुविधा महसूस हो रही होगी वो ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। और मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। बृहस्पति के कारण कार्य क्षेत्र में आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी कार्यशैली सुधरेगी। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। 12 जुलाई से मंगल आपके 10वें भाव को देखेगा, जिससे आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। मुश्किलें थोड़ी सी आएंगी, लेकिन आप उसे अपनी समझदारी से पार कर लेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही तरक्की मिलेगी। मीन राशि के कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। एक तरफ आपके साथ नए साझेदार जुड़ेंगे, अनुभवी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन दूसरी तरफ पुराने साझेदारों से झगड़ा होने के योग हैं। जितना हो सके कारोबार में कलेश को टालने का प्रयास करें। 19 जुलाई के बाद कारोबार में निवेश करना चाहेंगे, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ज्यादातर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना यह है कि केले के पेड़ में 300 दिन जल और हल्दी डालें। जल और हल्दी डालकर केले के पेड़ में और शाम को एक दिया केले के पेड़ के नीचे जलवा दें। निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली राखी आर्या, और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राखी, आपकी सारी डिटेल पंडित जी को बता दिया गया है, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं।
नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा पंडित सुखी जी, रहिए। मेरे 3 सवाल है पंडित जी। पहला और सबसे मुख्य प्रश्न मेरा ये है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी। अभी मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। मैं ना हमेशा 2 नंबर 3 नंबर से ऐसे रह जाती हूँ। अभी मैंने स्टेट गवर्नमेंट का भी अप्लाई किया हुआ, रिजल्ट नहीं आया। तो मेन यही है कि कब तक मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। दूसरा प्रश्न है पंडित जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो मुझे कैसा लड़का मिलेगा और कब तक मेरी शादी हो जाएगी। और तीसरा प्रश्न है पंडित जी, मैं अभी अपने जन्मदिन के दिन, अभी 30 तारीख को मेरा जन्मदिन है, तो मैं वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रही हूँ। तो उसके लिए अगर मेरे लिए कोई आदेश हो, मुझे क्या करना चाहिए, तो प्लीज आप मुझे बताइए। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि देखो, आपके जन्म कुंडली में मंगल, राहु और केतु और शनि, ये 4 केंद्रों में 4 पापग्रह भरे पड़े हुए हैं। जिंदगी पूरी आपकी संघर्षों से भरी हुई है। बुध आपके धन भाव का स्वामी होकर के व्यय भाव में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत करता है कि आर्थिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना पैसा आता है उससे 2 रुपए ज्यादा खर्च होता है। कोई भी बचत, कोई भी सेविंग अभी तक नहीं है और न हो पा रही है। और अगर देखा जाए तो आपके सरकारी नौकरी का योग तो शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है। ये तृतीयेश भी है, दशमेश भी है। सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसमें कुछ संदेह है। प्राइवेट सेक्टर में काम अच्छा चलता रहेगा, ये मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है। अगर सरकारी नौकरी चाहती हैं और मिल ही जाए तो आपको दुर्गा सप्तशती के दुर्गा 108 नाम का रोज सुबह शाम पाठ करना चाहिए। विवाह की जहां तक बात है, विवाह का संयोग बना हुआ है। विवाह में ज्यादा विलंब नहीं होगा। वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। वैष्णो देवी अगर जा रही हैं तो जाइए वैष्णो देवी। यहाँ से वहाँ हो सकता है कमल का फूल न मिले, तो रास्ते में अगर कमल का फूल मिल जाए तो 3 कमल के फूल लेते जाइए। तीनों पिंडियों पर 3 कमल के फूल अपनी मनोकामना के साथ चढ़वा दीजिए। उससे आपको निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जुलाई में कौन सा ग्रह बदलेगा अपनी राशि और कौन सा बदलेगा अपनी चाल? जुलाई में कैसी रहेगी ग्रहों की दशा और दिशा? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। 7 जुलाई को शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश होगा और 31 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 12 जुलाई को मंगल का वृषभ राशि में गोचर होगा। कई सालों के बाद वृषभ राशि में ही मंगल और बृहस्पति की युति होने जा रही है। ये लगभग योग 12 साल के बाद बन रहा है। 12 जुलाई को कर्क राशि में सूर्य का गोचर हो, 16 जुलाई को कर्क राशि में सूर्य का गोचर होगा और 19 जुलाई को बुध का सिंह राशि में गोचर होगा और 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में हैं। ये बात समझ के रखिए, जो आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की आप पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।